तो चलिए अब यहाँ से समझते हैं, ठीक है। भारत एक क्या है, विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, जिसके विशालता के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत एक अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से क्या है, जुड़ा है, ठीक ना। भारत एक अकेला महादेश, भारत एक अकेला देश है जो है किससे जुड़ा है, हिंद महादेश से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अब इसका आकृति कैसा है, देखो आकृति देख लो, भारत का आकृति कैसा है, देखो यहाँ चतुर्कोणीय है ना। भारत का आकृति कैसा है, चतुर्कोणीय, जैसे देखो यहाँ पर दिखाते हैं, भारत गोल है, देखो तो है, देखो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना। तो क्या 4 कोने हैं, एक देखो 1 2 3 4 है, यानी कि 4 को कोना है ना, इसे चतुर्कोणीय बोलते हैं इसको, ठीक ना। भारत अब बोलेंगे भारत का आकार कैसा है, चतुर्कोणीय है, यानी कि 4 को क्या उसमें कोना है, ठीक ना। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक ना। अब देखो देशांतर की दृष्टि से, ये देशांतर, ठीक ना, देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में, भारत किधर है, देखो देशांतर की दृष्टि से भारत किधर है, पूरब में है ना, इधर पूरब है, पश्चिम उत्तर दक्षिण। देशांतर की दृष्टि से भारत किधर है, पूरब में, ठीक ना। और अक्षांश दृष्टि से, ये अक्षांश है ना, अक्षांश दृष्टि से भारत किधर है, उत्तर में है ना। देखो यहाँ इतना समझ जाओ, इतना याद भी नहीं करना पड़ेगा। देखो देशांतर की दृष्टि से भारत किस दिशा में है, पूर्व में है, और अक्षांश विस्तार से भारत किस दिशा में है, ठीक है, समझ आया। तुम लोग भी बैठ जाओ, समझ लो। अन्नू ऊपर बैठो, गैस करे, इधर ही बैठो ना, फिर समझाना होगा। चलो यहाँ ध्यान दो। अब भारत का अक्षांश विस्तार देखो, ठीक ना, यानी कि अक्षांश विस्तार देखो कितना, 8 डिग्री 4, यानी कि ये क्या है, देखो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि बोलेंगे इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो हम लोग देखो क्या है, यहाँ क्या पूछा, भारत का अक्षांश से विस्तार, ये अक्षांश है ना, अक्षांश से विस्तार है ना, तो क्या बोलेंगे, उत्तर में है ना, भारत उत्तर में, इसलिए क्या बोलेंगे, 8 डिग्री 4 नॉर्थ बोलेंगे, ठीक ना। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक ना। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से ये, हाँ 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक ना। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से क्या बोलेंगे, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, यानी कि उत्तर, ठीक ना। अब भारत का संपूर्ण अक्षांश से विस्तार बोलेंगे, संपूर्ण मतलब पूरा, ठीक ना। संपूर्ण अक्षांश से विस्तार बोले कितना है, 6 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखेंगे भारत का विस्तार, ठीक है, आप देखेंगे भारत का विस्तार देखेंगे उत्तर से। अब ये हम नहीं लिखे, ये तुम लोग को लिखना है। क्या लिख पाया तुम, लिख लिया, बोलो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, अब पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, ये पढ़ा है, बोलो। अब बोलेंगे देखो उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, कितना है, 3214। अब पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 2900 लिख लेना, ठीक है। उसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बोलेंगे, ठीक है, यानी कि विश्व में क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन है, रूस से पहले, ठीक ना, सबसे बड़ा कौन है, रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, ठीक ना, याद रखना है। यानी कि क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा ऐसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, 7वां है, ठीक ना। क्या देश है, 7वां देश है, याद रखना है। पहला कौन है, रूस, उसके बाद चीन, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ट्रिक याद रखना है, ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ रहा है भारत, ठीक ना। देखो रूस से क्या आ गया, रूस, ठीक ना, उसके बाद चीन, उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है, ओ से अमेरिका, फिर बो से क्या है, ब्राजील, और से ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ भारत लिखा हुआ, भारत, ठीक है, याद रहेगा।
क्या रखना है? क्या है? रुक चिन्ह अब आ रहा है भारत, ठीक ना, अब आ रहा भारत, याद रहेगा क्या है? गप न करो। रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत का स्थान विश्व में कितना है? 7वां देश है, ठीक ना। अब यही पूछेगा जनसंख्या में, अब पूछेगा जनसंख्या में कितना है? भारत का स्थान जनसंख्या में कितना है? पहला स्थान है भारत, पहला स्थान है। दूसरा कौन है? चीन। तीसरा कौन है? अमेरिका, ठीक ना। भारत, चीन, अमेरिका। अब देखो रूस में जनसंख्या कम है, ठीक ना। और वहाँ का सरकार क्या बोल रहा है, यहाँ बच्चा ज़्यादा जिसको मतलब यहाँ बच्चा जो पैदा करेगा उसको भारत सरकार खर्चा देगा अपना, ठीक है, उसको पालने पोसने के लिए, ठीक ना। भारत सरकार मतलब क्या, रूस सरकार उसको क्या खर्चा देगा, ठीक ना। जैसे कि हम लोग का यहाँ होता है ना, बच्चा होता है तो सरकारी पेंशन मिलता है, ठीक ना, हॉस्पिटल से ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक ना, जितना भी हो। और वहाँ जो है, यहाँ अपना खर्चा लगता है ना टोटल, और वहाँ जो अगर किसी को अगर बच्चा जन्मेगा ना तो वहाँ से क्या रूस सरकार देगा उसको खर्चा पूरा टोटल, ठीक ना, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है रूस में जनसंख्या बढ़ाने के लिए मतलब कि यही कहते हैं, ठीक है। पूरा खर्चा कौन उठाएगा? रूस सरकार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत का जनसंख्या विश्व का कितना प्रतिशत है? 17.5, यानी किसके अनुसार? 2011 के अनुसार, ठीक ना। अभी जनगणना हुआ है? अभी जनगणना नहीं हुआ है, जनगणना होगा तब उसके अनुसार अब बैठाया जाएगा। अभी जनगणना नहीं हुआ है तो उस अभी क्या 2011 के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे भारत का मानक समय रेखा, ठीक ना, कितना? 82.5 डिग्री क्या है? ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे। हम लोग का समय कहाँ से लिया गया है? आप बताओ, बताओ हम लोग का समय जो है कहाँ से निर्धारित किया गया है? लंदन से, ठीक ना। यानी ग्रीनविच समय कहाँ है? लंदन में, ठीक ना। यहाँ है लंदन, यहाँ है लंदन, ठीक है, लंदन ऊपर में है, यही है ग्रीनविच समय, ठीक ना, यही है ग्रीनविच टाइम, ठीक ना। जिससे हम लोग का समय क्या निर्धारित किया गया है, कितना बजा है, हम लोग समय का पता लगाते हैं, जो कि वहीं से लिया गया है समय। कहाँ से? लंदन से हम लोग का समय क्या है? निर्धारित है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत का मानक समय रेखा, ठीक ना। भारत का जो है ये कर्क रेखा गुजरता है यहाँ से, यहाँ से एक मानक समय रेखा गुजरता है, ठीक ना। अब कौन कौन सा राज्य यानी कि राज्य से गुजरता है ऐसे याद रखना थोड़ा क्या दिक्कत होता है, इसीलिए इसका हम ट्रिक लिखा दिए हैं, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ ट्रिक क्या है? छवा, याद रखना छवा। ऊ से देखो क्या है? उत्तर प्रदेश। उससे मो से क्या है? मध्य प्रदेश। छ से है छत्तीसगढ़। उसके बाद ऊ से है उड़ीसा। उसके बाद आ से है आंध्र प्रदेश। यहाँ भी देख लेते हैं, देखो क्या पर उत्तर प्रदेश है ना, तो यहाँ देखो उत्तर प्रदेश यहाँ से गुजरता है, यहाँ से, ठीक ना। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो ऐसे गुजरता है, ऐसे, ठीक ना, यहाँ से। तो थोड़ा भाग है उत्तर प्रदेश, याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या याद रहेगा? भारत का मानक समय रेखा कितना राज्य से होकर गुजरता है? 5 राज्य से गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से? 5 राज्य से। अब भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से? कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है। हाँ, कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है 8 राज्य। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना है, बोलो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा। भारत का कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। मानक समय रेखा, ये मानक रेखा कितने? 5 राज्य। 5 राज्य बोलो तो। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखना है। क्या 5 राज्य याद हो जाएगा? उसके बाद और कुछ बचा है? और कुछ नहीं बचा है, इतना याद रखना है। याद हो जाएगा? ठीक है, नोट हो गया? ये नोट किया? ये हाँ हो जाएगा, कर लिए। कर लो, कहीं भूल जाएगा।
नोट करो, याद हो जाएगा। हम कल सुनेंगे। ठीक, हाँ चलो ठीक है, हम लोग। हाँ जाओ। चल जाएंगे 4-5